आखिर में नाज़रीन बात करूंगी कि पाकिस्तान बदल रहा है। अब यहाँ कोई ताकतवर महज इसलिए नहीं बच सकेगा कि उससे मुल्की अशराफिया का मफाद जुड़ा हुआ है। तमाम सियासी पार्टी से फ़ायदा उठाने वाले, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियात में शुमार होने वाले, पैसों के बल पर हमेशा बच निकलने वाले, मुबैना तौर पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, अवामी हुकूक पर डाका डालकर निज़ाम में अपना असर व रसूख बढ़ाने वाले बुर्ज अब उलट रहे हैं। बहरिया टाउन के मलिक रियाज के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा, लेकिन पकड़े गए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें ज़ाती मफादात के लिए पैसा सरकारी अकाउंट में भेजने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजने की इजाज़त दे दी, जिससे उनका कुछ जुर्माना अदा हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हिसाब तो देना होगा और लूटा हुआ माल भी वापस देना होगा। मुल्की इदारों के एक्शन से लग रहा है कि अब बच नहीं पाएगा कोई। ये एक मलिक रियाज पर हाथ नहीं है नाजरीन, ये पूरी मुल्की अशराफिया को पैगाम है। मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज मलिक और साबिक वज़ीर आज़म समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 1 दिसंबर को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया था। नैब ने अपने रेफरेंस में बाप बेटे को मफरूर करार दिया, जिसके बाद पहले दोनों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और फिर बाद में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अदालत ने 8 जनवरी को मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज मलिक के दायमी वारंट जारी करते हुए दोनों मुल्ज़िमान के असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया और अब मुल्ज़िमान की जायदादें जब्त कर ली गई हैं, जिसमें वसी राजी, बहरिया टाउन के दफातर, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स, लेक्सस, लैंड क्रूजर्स और BMW जैसी महंगी तरीन गाड़ियाँ शामिल हैं। मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक के खिलाफ कराची में भी फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिक रियाज और अली रियाज मलिक ने बहरिया टाउन की तशहीर की इजाज़त के लिए मुबैना तौर पर 18 करोड़ से ज़ायद की रकम के चेक जमा करवाए, जो बाउंस हो गए। मुकदमे के इंदराज के साथ साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से बहरिया टाउन की फ़रोख्त और इश्तिहारी मुहिम का NOC भी कैंसिल कर दिया था। दूसरी तरफ मलिक रियाज ने PTI हुकूमत की मिली भगत से बरतानिया से आए 35 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाने गए थे, अदालत ने करवाए गए थे, उसको भी हुकूमत का हक करार देते हुए वफाकी हुकूमत के अकाउंट्स में जमा करवाने का फैसला सुना दिया है। आज से कुछ साल पहले तक नाज़रीन मुल्क में ये सोच थी कि मलिक रियाज और उनकी फैमिली पर हाथ डालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बल्कि जब 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात शुरू हुई थी, उस वक्त भी यही सोच पाई जाती थी कि सियासी लोगों को तो कटहरे में फिर भी लाया जाएगा, लेकिन मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज को नहीं छेड़ा जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह करे कि आने वाले हुक्मरान बड़े लोगों पर इसी तरह, ताकि कौम का एतमाद बहाल हो सके, ताकि कोई भी अशराफिया, कोई भी मुजरिम बच ना सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि मिनी बजट लाने की बात हो रही है, लाने का फ़ैसला निगरान हुकूमत की जानिब से किया गया है। ऑब्वियसली आवाम के लिए ये एक हैरान कुन और परेशान कुन खबर भी हो सकती है। खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। ये बताइए, रिटेल, प्रॉपर्टी और तामीरात के शोबों से ज़्यादा टैक्स वसूली का प्लान हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। इससे पहली हुकूमत भी ये कोशिश करती रही लेकिन कर नहीं पाई, अमल नहीं हो सका इस पर। क्या लगता है आपको, निगरान हुकूमत ये अमल कर लेगी? तो किरण, ऑफ कोर्स निगरान हुकूमत के तो अगर आप मैक्सिमम भी देखें 8 फरवरी और फिर कुछ दिन ट्रांजिशन के, इतने दिनों में तो ऑब्वियसली आप इतने मेजर सेक्टर्स जो हैं उनको टैक्स नेट में नहीं ला सकेंगे। बट अगर आप ये सिग्नलिंग करते रहें बार बार, और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का रिटेल और होलसेल, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है टैक्स करने का। और सिर्फ इसीलिए नहीं हम इनको टैक्स करना चाहते, बट ये जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स हैं, इन पर टैक्स लगाकर मैन्युफैक्चरिंग के टैक्स को कम करना चाहते हैं। अगर पूरे मुल्क में 4 अरब रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट होगा, जबकि वो 21 से 22% हुजम है उसका पूरी इकोनॉमी का, तो इट इज अनफेयर। तो ये तो बात मतलब आया है। और दूसरी बात पे मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा हैरान हूं देखकर कि जो IMF के साथ अभी हमने एग्री किया है, उसमें हमने कहा हम विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा देंगे, हम FED लगा देंगे, हम रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देंगे। ये कंटिंजेंसी मेजर्स हैं जो कि आई थिंक के बड़े इनडायरेक्ट हैं इस वक्त GST बढ़ाना। आई थिंक इनको दोबारा नजर सानी करनी पड़ेगी। लेट्स होप कि वहां जाना ही ना पड़े कि टैक्स की शॉर्टफॉल हो और हमें और कोई क्या होगा इसका? महंगाई में इजाफा होगा और जो मिनी बजट लेकर आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा? डायरेक्ट आवाम इससे मुतासिर होगी?
जी देखिए ना, 200-250 अरब की अगर आप टैक्सेशन करने जाएंगे और सारी इनडायरेक्ट होगी, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड एट अ टाइम जबकि महंगाई वैसे ही 30% के करीब चल रही है। एवरेज खुद आईएमएफ का ख्याल है कि इस साल की जो महंगाई है वो 24% के करीब होगी। और जब ईयर ख़त्म भी करेंगे ये वाला मालियाती साल तो 18.5% होगी। सो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन फर्दर करना वैसे ही अच्छी चीज़ नहीं है जिस मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हो। लेट्स होप कि हम अपनी टैक्स कलेक्शन 9,415 अरब पूरी कर लें, जो कि इस वक्त हम ठीक चल रहे हैं उसके मुताबिक। कुछ इकोनॉमी को पिकअप भी करना चाहिए अगले आने वाले 6 माह में। ठीक। पिछले 6 माह में भी इकोनॉमी की थोड़ा सा पिकअप रहा है जी। और हमें मिनी बजट की खाकान तरफ साहब, ना निगरान जाना हुकूमत ने पड़े। नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए जामे प्लान तैयार किया है जिस पर अब आने वाली हुकूमत अमल करेगी। एक मुंतखब हुकूमत के लिए इन फैसलों पर अमल करना कितना आसान होगा और जो अवामी मैंडेट लेकर हुकूमत में आएगी उसके लिए कितना ईजी होगा ये अचीव करना? किरण देखें, एक एक बात तो आपको तय करनी है, वो ये है कि क्या आप मडलिंग थ्रू, यानी कि कभी इससे पैसे मांग लिए, कभी आईएमएफ के पास चले गए, कभी सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट कर ली, कभी चाइना से पैसे ले लिए। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 8.7% है। ये कम अज कम आपने एनएफसी में आज से कई साल पहले लिखा कि हम 15% पे ले जाएंगे, चलें इसको अब 12% के करीब जाना है। टैक्स गैप्स एग्जिस्ट करते हैं सर्विसेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, जीएसटी में भी, इनकम टैक्स में भी। पाकिस्तान को इस वक्त टैक्स एग्जेम्पशंस की मद में, जो मैं कहता हूं सबसे बड़ा एरिया है पाकिस्तान का, 2240 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस हैं। ये हम कह रहे हैं, ये कोई आईएमएफ नहीं कह रहा किरण, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है। फैसला तो आपने करना है ना कि आने वाली हुकूमत ने क्या ये सारे काम करके, और जैसे आपने कहा 700 से 1000 अरब के एस्टिमेट्स हैं ऑन एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स। क्या आपने ये काम करने हैं? The decision is ours to make. ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब। ये बताइए, रिटेल, प्रॉपर्टी और तामीरात के शोबों से ज्यादा टैक्स वसूली का प्लान हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। इससे पहली हुकूमत भी ये कोशिश करती रही लेकिन कर नहीं पाई, अमल नहीं हो सका इस पर। क्या लगता है आपको निगरान हुकूमत ये अमल कर लेगी? तो किरण, ऑफ कोर्स निगरान हुकूमत के तो अगर आप मैक्सिमम भी देखें 8 फरवरी और फिर कुछ दिन ट्रांजिशन के, इतने दिनों में तो ऑब्वियसली आप इतने मेजर सेक्टर्स जो हैं उनको टैक्स नेट में नहीं ला सकेंगे। बट अगर आप ये सिग्नलिंग करते रहें बार बार, और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का रिटेल और होलसेल, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है टैक्स करने का। और सिर्फ इसीलिए नहीं हम इनको टैक्स करना चाहते, बट ये जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स हैं, इन पर टैक्स लगाकर मैन्युफैक्चरिंग के टैक्स को कम करना चाहते हैं। अगर पूरे मुल्क में 4 अरब रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट होगा, जबकि वो 21 से 22% हुजम है उसका पूरी इकोनॉमी का, तो इट इज अनफेयर। तो ये तो बात मतलब यहाँ है। और दूसरी बात पे मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा हैरान हूं देखकर कि जो आईएमएफ के साथ अभी हमने एग्री किया है उसमें हमने कहा हम विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा देंगे, हम एफईडी लगा देंगे, हम रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देंगे। ये कंटिजेंसी मेजर्स हैं जो कि आई थिंक के बड़े इनडायरेक्ट हैं इस वक्त। जीएसटी बढ़ाना, आई थिंक इनको दोबारा नजरसानी करनी पड़ेगी। लेट्स होप कि वहां जाना ही ना पड़े कि टैक्स की शॉर्टफॉल हो और हमें और कोई क्या होगा इसका? महंगाई में इजाफा होगा और जो मिनी बजट लेकर आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा? डायरेक्ट आवाम इससे मुतासिर होगी? जी देखिए ना, 200-250 अरब की अगर आप टैक्सेशन करने जाएंगे और सारी इनडायरेक्ट होगी, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड एट अ टाइम जबकि महंगाई वैसे ही 30% के करीब चल रही है। एवरेज खुद आईएमएफ का ख्याल है कि इस साल की जो महंगाई है वो 24% के करीब होगी। और जब ईयर ख़त्म भी करेंगे ये वाला मालियाती साल तो 18.5% होगी। सो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन फर्दर करना वैसे ही अच्छी चीज़ नहीं है जिस मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हो। लेट्स होप कि हम अपनी टैक्स कलेक्शन 9,415 अरब पूरी कर लें, जो कि इस वक्त हम ठीक चल रहे हैं उसके मुताबिक। कुछ इकोनॉमी को पिकअप भी करना चाहिए अगले आने वाले 6 माह में। पिछले 6 माह में भी इकोनॉमी की थोड़ा सा पिकअप रहा है और हमें मिनी बजट की तरफ साहब, निगरान हुकूमत ने नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए जामे प्लान तैयार किया है जिस पर अब आने वाली हुकूमत अमल करेगी। एक मुंतखब हुकूमत के लिए इन फैसलों पर अमल करना कितना आसान होगा और जो अवामी मैंडेट लेकर हुकूमत में आएगी उसके लिए कितना ईजी होगा ये अचीव करना? किरण देखें, एक बात तो आपको तय करनी है, वो ये है कि क्या आप मडलिंग थ्रू, यानी कि कभी इससे पैसे मांग लिए, कभी आईएमएफ के पास चले गए, कभी सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट कर ली, कभी चाइना से पैसे ले लिए। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो
8.7% है। ये कम से कम आपने एनएफसी में आज से कई साल पहले लिखा कि हम 15% पे ले जाएंगे, चलें इसको अब 12% के करीब जाना है। टैक्स गैप्स एग्जिस्ट करते हैं सर्विसेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, जीएसटी में भी, इनकम टैक्स में भी। पाकिस्तान को इस वक्त टैक्स एग्जेम्पशंस की मद में, जो मैं कहता हूं सबसे बड़ा एरिया है पाकिस्तान का, 2240 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस हैं। ये हम कह रहे हैं, ये कोई आईएमएफ नहीं कह रहा किरण, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है। फैसला तो आपने करना है ना कि आने वाली हुकूमत ने क्या ये सारे काम करके, और जैसे आपने कहा 700 से 1000 अरब के एस्टिमेट्स हैं ऑन एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स। क्या आपने ये काम करने हैं? यू नो, द डिसीजन इज आवर्स टू मेक। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब।